सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अनजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। ये फ़कीरों पुजारियों का है आशियाना, यहाँ पर झुकती है कुदरत भी आकर। ये कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। केशर जाफ़रान पश्मीना शिकारा, चिनाब रेशम जन्नत हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। धरा पर स्वर्ग है तो यही है, मैं हूँ, हाँ मैं हूँ कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ एरावत, पहाड़ों के राजा यूट्यूब चैनल से। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम मनाली से ले गए थे और इस व्लॉग में आप देखोगे कि हम कारगिल से डल लेक जाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते रहिए मेरे साथ। कारगिल से 9 बजे हम सवेरे निकल गए थे और इस वक्त हम द्रास सेक्टर में पहुंच चुके हैं। जीवन में आनंद के साथ रोमांच होना भी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हर किसी को ट्रैवलिंग ज़रूर करनी चाहिए। दैनिक जीवन शैली पर थोड़ा विराम लगाकर कुछ ऐसे स्थलों की सैर जो आपकी मानसिक और शारीरिक थकान को पल भर में दूर कर सके। अगर आप इस दौरान नेचर की खूबसूरती का कुछ अनोखा रूप देखना चाहते हैं तो द्रास की सैर का प्लान बना सकते हैं। द्रास जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल ज़िले में स्थित भारत का सबसे ठंडा स्थल है। इस नगर को अक्सर लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आप बने रहिए मेरे साथ। आप इस ट्रैवलिंग में जानिए उन दिलचस्प कारणों के बारे में जो आपको इस खूबसूरत घाटी पर आने के लिए विवश कर देंगे। द्रास से हम जैसे जैसे आगे निकले तो हमारे सामने अब जोजिला दर्रा था। जोजिला दर्रा हिमालय का एक प्रमुख दर्रा है। जोजिला जम्मू और कश्मीर में जास्कर श्रेणी में स्थित एक प्रसिद्ध दर्रा है। जोजिला दर्रे पर लैंडस्लाइडिंग के कारण सड़क खिसकने का डर अक्सर बना रहता है। अधिक बर्फ़ पड़ने के कारण यह रास्ता सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है। दोस्तों, यहाँ विंटर में काफ़ी हैवी स्नोफॉल होता है। लगभग 6 से 7 महीने ये रास्ता बंद रहता है। तो एट प्रेजेंट आज के टाइम में सरकार यहाँ पर एक टनल बनाने वाली है जिसका काम शुरू हो चुका है। तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि यहाँ से आर्मी की कान्वे जा रही है और जो आर्मी की गाड़ियाँ हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, उनके टायर्स जो हैं उनमें चेन का एक सर्कल लगा हुआ है जिससे कि गाड़ी स्किड ना हो सके। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगले टायर में चेन लगी हुई है, किसी के पीछे टायर में चेन लगी हुई है, क्योंकि जो ये सड़क है ये पूरी बर्फ़ से भरी हुई सड़क है। इस वक्त आपको काली दिख रही होगी, वो गंदगी के कारण काली थी, एक्चुअल में ये बर्फ़ ही है। तो इनके जो टायर्स हैं उसमें चेनें इसलिए लगाई जाती हैं ताकि गाड़ियां स्किड ना हो सके। तो सल्यूट करते हैं हम ऐसे हिंद के जवानों को जो ऐसे मुश्किल जगहों में भी देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। जोजिला पास के रास्ते सोनमार्ग होते हुए हम कश्मीर के डल लेक को जाएंगे। जोजिला दर्रा से हमारा सफ़र जारी था और अब हम सोनमार्ग पहुंच चुके थे। सोनमार्ग यकीनन कश्मीर में सबसे मनोरम दृश्यों में से एक है। बर्फ़ के ठंडे पहाड़, हरे घास के मैदान और बर्फ़ की नदियां सच में इस जगह को जन्नत बनाती है। यहाँ पर आप रिवर राफ्टिंग, जॉगिंग और ट्रैकिंग का लुत्फ़ उठा सकते हैं।
हालांकि भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों में यहाँ तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सोनमार्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित एक ब्यूटीफुल शहर है जो बर्फ के भरे मैदानों, राजसी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सुंदरता, लुभावनी ग्लेशियरों और शांत झीलों से घिरा सोनमार्ग जम्मू और कश्मीर का एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो टूरिज्म को अपनी ओर खींचता है और अपनी मनमोहनी ब्यूटी के कारण ये हजारों भारतीय और विदेशी टूरिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसीलिए कश्मीर को धरती का स्वर्ग यूं ही नहीं कहा जाता। यहाँ की खूबसूरत वादियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झीलें और खूबसूरत जंगल किसी का भी मन मोह लेते हैं। हर व्यक्ति कम से कम एक बार तो कश्मीर जाना ही चाहता है। वैसे आप भी अगर कश्मीर जाने का मन बना रहे हैं तो इन जगहों का आनंद जरूर उठाएं, जिसमें से डल लेक, गुलमर्ग, सोनमार्ग, पहलगाम और पटनी टॉप तो आप जरूर जाइए। सफ़र के आखिरी दौर में हम डल लेक पहुंच चुके थे, जिसका इंतज़ार हमें 2 दिन से था। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। अगर आप कश्मीर जा रहे हैं तो आप डल झील पर शिकारा की सवारी जरूर करें। यह भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है और जम्मू और कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कश्मीर के लोकप्रिय टूरिज्म जगहों में से श्रीनगर को प्रसिद्ध रूप से हेवन ऑन अर्थ के रूप में जाना जाता है। श्रीनगर में एंजॉय करने के लिए सबसे पहली चीज़ है यहाँ की पहाड़ियाँ और दूसरी है यहाँ के हाउस बोट। यहाँ टूरिस्ट हाउस बोट को किराए पर लेकर पूरी डल झील की यात्रा करते हैं। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित प्राकृतिक स्थलों का अनूठा दृश्य पेश करता है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। डल झील पर शिकारा की सवारी भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय बनी हुई है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है, ये झीलों के सीने में लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नज़ारे, फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। जब आप शिकारे का आनंद ले रहे होंगे डल लेक में तो आप देखेंगे कि यहाँ के लोकल बाशिंदे आपको कुछ ना कुछ फास्ट फूड वगैरह बेचते हुए नज़र आएंगे, जिसका आनंद अभी हम उठा रहे हैं। दोस्तों, हमारे शिकारे के रहमान ने बताया कि डल लेक यहाँ 2 प्रकार की है तो एक ही लेकिन डिवाइड है। एक है सिंपल लेक और दूसरी है गोल्डन लेक। जो गोल्डन लेक है वो बहुत ही सुंदर है, जहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग्स वगैरह और कई सीरियल्स की शूटिंग वगैरह हो चुकी है। मैंने भी थोड़ा चप्पू चला के शिकारे का आनंद उठाया। अगर आप कभी डल लेक आएँ तो डल लेक के ऊपर जो हाउस बोट्स बनी हुई हैं इनका आनंद जरूर उठाएं। ये हाउस बोट्स अक्सर किराए पे दी जाती हैं। सीजनल जब इनका तेज होता है तो ये थोड़ी सी आपको कॉस्टली मिल जाती हैं, अदरवाइज ऑफ सीज़न में ये आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाती हैं। हमारे शिकारे के रहमान ने हमको बताया कि जो ये हाउस बोट है इनका जो फ्रंट पार्ट जो अभी आप देख रहे होंगे ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली बनता है। ये जो आप नक्काशी देख रहे हैं ये अखरोट की लकड़ी का बनाया जाता है और तकरीबन पूरी हाउस बोट आपको 1.5 से 2 करोड़ के बीच में इनकी कॉस्टिंग आती है। इससे आपको घर की भी सुविधाएं दी जाती हैं और साथ में एक शिकारा भी दिया जाता है डल लेक में घूमने के लिए। दोस्तों, डल झील 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। इसमें कई स्रोतों से जल आता है। कश्मीर की कई झीलें इसमें आकर मिलती हैं। भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम शुमार है। इसके अलावा दुकानें भी शिकारे पर लगी होती हैं। और हाँ, शिकारे पर सवार होकर आप कई प्रकार की शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं।
यहाँ कमल के फूल पानी में बहती कुमुंदनी झील की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। डल झील में टूरिस्ट के अलावा मुख्य रूप से मछली पकड़ने का भी काम होता है। साथ ही साथ यहाँ पानी में भी खेती होती। क्या आपने कभी पानी में तैरती हुई सब्जी मंडी देखी है? अगर नहीं तो डल लेक अवश्य आएं। कश्मीर अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। खूबसूरती भी ऐसी कि नज़र नहीं हटती। इसी खूबसूरती की मिसाल है यहाँ की डल लेक। झील में लगने वाली तरह तरह की मार्केट तो दुनिया भर में मशहूर है। सर्दी में यहाँ डल लेक पूरी तरह से जम जाती है, जिससे यहाँ के लोगों को पानी की भारी किल्लत उठानी पड़ती है। उस वक्त डल लेक में यहाँ के लोगों का जीवन भी ठहर जाता है। हमने भी डल लेक में खूब मौज मस्ती की। हमें डल लेक में घूमते घूमते अब शाम हो गई थी। हमने शिकारे में घूमने के अलावा यहाँ झील के ऊपर तैरती दुकानों में जी भर के शॉपिंग की, जिसमें यहाँ के ड्राई फ्रूट और हाथ से बनी क्राफ्ट की कुछ चीजें थी। याद आती हैं वो ठंडी हवाएं। अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ कश्मीर घूमने का प्लान बना रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आप कश्मीर कैसे पहुँचें, तो हम आपको बता दें कि आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से भी किसी का भी चुनाव करके कश्मीर पहुँच सकते हैं। कश्मीर का निकटतम हवाई अड्डा श्रीनगर हवाई अड्डा है, जो कश्मीर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। यदि आप बस या सड़क मार्ग से यात्रा करके कश्मीर जाने का प्लान बना रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं कि कश्मीर के लिए कई निजी और राज्य सरकार द्वारा संचालित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। कश्मीर राज्य अन्य राज्य और निजी बसों के नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और यदि आपने कश्मीर जाने के लिए रेल मार्ग का चुनाव किया है, तो हम आपको बता दें कि कश्मीर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, जो जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत के कुछ प्रमुख शहरों से भी रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। और वहां से लोकल टैक्सी या बस के द्वारा कश्मीर आराम से जा सकते हैं।
在黄河楼，波涛万里长江水。 अब रात होने को थी और हमें शिकारे के रहमान को अलविदा कहने का वक्त आ गया था। रात का नज़ारा भी यहाँ कुछ कम नहीं था, मानो पूरा आकाश तारों के साथ इस झील में समा गया हो। चारों तरफ हाउस बोट्स की लाइटें चमक रही थी। फ्लोटिंग दुकानें अपनी जगह में बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जो इस वक्त आप देख सकते हैं। इसी आशा के साथ हम अपने होटल को वापस गए कि लाइफ में कभी अगर हमें चांस मिला यहाँ जन्नत में आने का तो हम ज़रूर आएंगे।相别在黄河楼，波涛万里长江水，送你下扬州。真情伴你走，春色为你留。